हेलो एवरीवन। असेसमेंट ईयर 22-23 का आईटीआर आपने टाइमली फाइल कर दिया था और उसे ई वेरीफाई किए हुए भी लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस मैटर करते हैं यहाँ पर कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं हो पाया है, या फिर अगर आपको इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है तो उसके भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजंस बताने के साथ साथ हम आपको ऑनलाइन साइट पर भी दिखाएंगे कि आपको किस तरह से चेक करना है अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपका रिफंड क्रेडिट अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला, हो सकता है कि अभी आपका आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग हो। आपको एक बार अपना प्रोसेसिंग स्टेटस चेक करना है। प्रोसेसिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप ई फाइलिंग साइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाता है कि आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो चुका है, आपका रिटर्न प्रोसेसिंग में जा चुका है और यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीशन हो चुकी है। तो अगर आपका रिटर्न अभी प्रोसेसिंग स्टेज पर ही है तो आपके डैशबोर्ड पर आपको ये जो 4th नंबर का टिक है ये आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं तक मिलेगा रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुआ भी है या नहीं। इसके बाद आपको दूसरी चीज चेक करनी है अपना रिफंड स्टेटस। रिफंड स्टेटस चेक करके भी हमें काफी जानकारी मिल जाती है और रिफंड स्टेटस में जो लिखा होता है उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अभी तक रिफंड इश्यू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिफंड रुका हुआ है। तो काफी सारी चीजें हमें रिफंड स्टेटस को चेक करने से पता चल जाती हैं। रिफंड स्टेटस को कैसे चेक करना है, हम गूगल पर जाएंगे और वहां पर लिखेंगे रिफंड स्टेटस। रिफंड स्टेटस NSDL सबसे पहली साइट आएगी, यहाँ पर ओपन करना है। अब इसमें आपको यहाँ पर पैन नंबर देना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर 22-23 कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमको यहाँ पर रिफंड का स्टेटस दिख जाता है। रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भी अपना दिखेगा और साथ ही जिस डेट में आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हुआ है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है लेकिन इनकम टैक्स साइट अभी अपडेट नहीं हुई है, इसलिए आप सोचते हैं कि आपका आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। और कई बार हमको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ईमेल भी नहीं आता है और ना ही कोई मैसेज आता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है और रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आपको एक बार रिफंड स्टेटस को जरूर चेक कर लेना है। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हुआ है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं और इस पर हमने एक लाइव वीडियो अपलोड किया था कि जहां पर साइट अपडेट नहीं है, साइट दिखा रही है कि आपका रिटर्न अभी अंडर प्रोसेसिंग है लेकिन रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। जब हमने रिफंड स्टेटस देखा तो रिफंड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था। तो सबसे पहले आपको ये 2 चीजें कर लेनी है। अपने आईटीआर का स्टेटस पता कर लेना है कि वो अभी कहाँ तक पहुंचा है और दूसरा आपको रिफंड स्टेटस पता कर लेना है। अगर ये 2 चीजें चेक करने के बाद भी आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है, तब आपको आगे के प्रोसेस फॉलो करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस या फिर कम्युनिकेशन आई है रिगार्डिंग आपकी आईटीआर, और जब तक आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आईटीआर आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि कोई नोटिस या कम्युनिकेशन तो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। चलिए देखते हैं साइट पर कि किस तरह से आप चेक करेंगे। कोई नोटिस या डिमांड को आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लू लाइन में पेंडिंग एक्शंस पर आना है। यहाँ पर आपको मिलता है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, दूसरा आपको मिलता है ई प्रोसीडिंग्स। ये दोनों ही टैब किसी नोटिस के लिए हैं। अगर आपको कोई भी नोटिस आता है तो वो इन दोनों में से ही आपको किसी में मिलेगा। तो अगर आप यहाँ रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करते हैं तो अगर कोई डिमांड आई है आपके पास किसी पिछले साल की तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका आपको रिप्लाई करना है, तभी आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स। ई प्रोसीडिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अगर किसी सेक्शन के अंदर आपको कोई नोटिस आया हुआ है, आपने कोई चीज गलत अपने आईटीआर में दिखाई हुई है, उसके लिए कोई नोटिस आया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है और जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आईटीआर इसी तरह से अंडर प्रोसेसिंग ही रहेगा और आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई नोटिस या कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई है तो उसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, आपके पास इंटीमेशन भी आ चुका है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका जो आईटीआर प्रोसेस किया है, आपको जो इंटीमेशन भेजा है उसमें उन्होंने कोई भी रिफंड ड्यू नहीं दिखाया है।
तो ये चीज आपको अपने इंटीमेशन को ओपन करने से पता चल जाएगी कि इंटीमेशन में किस तरह से कैलकुलेशन की गई है कि आपका कोई भी रिफंड वहां पर नहीं बना है। हो सकता है कि आपने अपने ITR को जब फाइल किया था तो आपने कुछ ऐसा उसमें TDS वगैरह दिखाया हो जो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो। अगर कोई भी TDS या कोई भी टैक्स जो आपने पे किया है वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो डिपार्टमेंट उसे कंसिडर नहीं करता है, और उस केस में अगर आपने कोई भी रिफंड अपने ITR में क्लेम किया हुआ है तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है, और एज पर 26 AS ही डिपार्टमेंट उस ITR को प्रोसेस करता है। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है कि इंटीमेशन में क्या दिखाया गया है, आपका रिफंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तभी आप कंक्लूड कर पाएंगे कि आपका रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका ITR प्रोसेस हो गया और आपका रिफंड भी बन गया, लेकिन आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है, और इसके कई रीजंस हो सकते हैं कि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत दे दिया, या फिर आपने अपना IFSC कोड रॉन्ग दे दिया, या फिर जब आपने अपनी ITR भरी थी उसके बाद बैंक्स मर्ज हो गए और आपका IFSC कोड चेंज हो गया। तो IFSC कोड चेंज हो जाने से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आपका रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट नंबर गलत था या फिर प्री वैलिडेट नहीं था या फिर आपका IFSC कोड आपने रॉन्ग दे दिया था, तो इन सारी सिचुएशंस में आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपके अकाउंट में रिफंड री इश्यू का ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। एक बार आपका रिफंड री इश्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो आप अपने रिफंड को दोबारा मंगवा सकते हैं और अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। अब ये चीज आपको कैसे चेक करनी है, चलिए पोर्टल पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर मिलता है बैंक अकाउंट अपडेट, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है कि जिस भी अकाउंट में आपने अपना रिफंड मंगवाया है, जो भी आपने अपने ITR में अपना अकाउंट दिखाया है रिफंड के लिए, वो यहाँ पर इस तरह से वैलिडेटेड शो हो रहा है या नहीं। अगर EVC इनेबल्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैलिडेटेड उसे होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ से अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी चेक कर लेना है। अगर आपका अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो आप उसे वैलिडेट कर लीजिए। अगर IFSC कोड गलत है तो आप यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट टाइप है, प्राइमरी है या जॉइंट है, IFSC कोड देना है, और IFSC कोड के बेसिस पर ही यहाँ पर बैंक नेम और ब्रांच ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। इसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करके बैंक को ऐड कर लेना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से ऐड बैंक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका रिफंड नहीं आएगा। इसके लिए आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर आएगा रिफंड री इश्यू का ऑप्शन, यहाँ पर क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। और अगर आपका कोई रिफंड फेल हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। जैसे इस केस में कोई भी रिफंड फेलियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव नो रिफंड फेलियर्स टू रेज री इश्यू रिक्वेस्ट। जब आपके अकाउंट में ये वाली फैसिलिटी इनेबल हो जाएगी तब आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करके उसमें अपना रिफंड क्रेडिट करवा सकते हैं। लेकिन ये काफी लेंथी प्रोसेस है और इसमें 4-6 महीने लग जाते हैं, इसलिए कोशिश किया करिए कि आप बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स रॉन्ग सबमिट ना करें, पहले से ही चेक कर लें जिससे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस ना करनी पड़े। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद आता है कि योर ITR हैज बीन प्रोसेस्ड आफ्टर एडजस्टिंग इट विद आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर पिछले साल में आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड निकल रही थी जो कि आपने पे नहीं की थी और वो आपके लॉगिन में रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को आपके इस साल के ITR के रिफंड से एडजस्ट कर देता है। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है कि आपके लॉगिन में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी जिससे कि आपके रिफंड को एडजस्ट कर दिया गया। ये चीज भी आपको अपने इंटीमेशन से पता चल जाती है। इंटीमेशन में सब दिया होता है कि आपके रिफंड को किस किस अमाउंट से उन्होंने एडजस्ट किया है और अकाउंट में रिफंड आया भी है या नहीं। आउटस्टैंडिंग डिमांड को किस तरह से चेक करना है वो हमने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आप कैसे देखेंगे कि कोई भी नोटिस या आउटस्टैंडिंग डिमांड आई है या नहीं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको चेक करना है वो आता है एनी एक्शन इज पेंडिंग इन वर्क लिस्ट। आजकल बहुत सारे ITRs में ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि वर्क लिस्ट में पेंडेंसी है, इस वजह से ITR प्रोसेस नहीं हो रहा है और रिफंड नहीं आ रहा है। अगर आपने अपने ITR में कुछ ऐसे डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं जो कि आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं करते हैं, फॉर्म 16 में नहीं है वो डिडक्शंस, तो उस केस में बहुत सारे लोगों के पास इस तरह से नोटिस जा रहा है कि आप कंफर्मेशन दीजिए कि ये जो आपने डिडक्शंस क्लेम किए हैं फॉर्म 16 के अलावा ये ट्रू एंड फेयर हैं या आपने फेक डिडक्शंस यहाँ पर क्लियर किए हैं।
तो इस तरह का नोटिस बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है और जब तक आप इस नोटिस का येस या नो में रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा और आपका रिफंड भी नहीं आएगा। तो इसे कैसे चेक करना है, चलिए चलते हैं साइट पर। साइट में हमें मिलता है पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शंस में आपको जाना है कंप्लायंस पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिलेगा ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 के आगे के जितने भी आईटीआर्स हैं उनके लिए आपको इस वाले ई कैंपेन पर क्लिक करना है, प्रोसीड। और अगर आपके पास कोई भी वर्क लिस्ट में पेंडेंसी होगी, आपके पास कोई भी नोटिस आया होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको उसका रिप्लाई करना है यस या नो में। अगर आप येस पर क्लिक करते हैं कि आपका आईटीआर बिल्कुल सही है, आपने रिडक्शन सही क्लेम किए हैं, तो आपको जस्ट सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप नो पर क्लिक करते हैं कि आपका आईटीआर रॉन्ग है, आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं, तो उस केस में आपको अपने आईटीआर को रिवाइज करना होगा। और जब आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर देंगे तभी आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने 6 तरह की प्रॉब्लम्स देख ली कि किस तरह से आपको अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है कि अभी तक आपके अकाउंट में रिफंड आया या नहीं आया, तो क्यों नहीं आया। अब इसके बाद एक लास्ट सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल क्लियर हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिली, तब आपको लास्ट सॉल्यूशन क्या करना है कि आपको ग्रीवेंस फाइल कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट सो जाता है और आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं करता है और जैसे ही आप ग्रीवेंस डालेंगे तुरंत आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। तो आपको ग्रीवेंस डाल देना है कि आपकी आईटीआर काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है और प्रोसेस नहीं हुई है। ग्रीवेंस कैसे डालेंगे हम, यहाँ पर हमें ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस क्लिक करेंगे। इसमें सीबीसी आईटीआर में जाएंगे, सब कैटेगरी में रिफंड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा रिफंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड। अगर इंटीमेशन ऑर्डर आपको मिल चुका है लेकिन फिर भी रिफंड नहीं आया है तब आपको ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। रिफंड डिटरमिन्ड बट नॉट रिसीव्ड, रिफंड आपके इंटीमेशन में दिख रहा है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 22-23। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है। सिर्फ इतना लिख दीजिए कि डियर सर, माय आईटीआर हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन दिस डेट बट रिफंड नॉट क्रेडिटेड टू माय अकाउंट। या फिर अगर आपको इंटीमेशन अभी तक नहीं आया है, आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, तब आप लिख सकते हैं कि डियर सर, माय आईटीआर हैज़ बीन फाइल्ड ऑन दिस डेट एंड टिल नाउ इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड, प्लीज़ रिप्लाई बैक सून। बस इतना सा आपको लिखना है और इसके बाद कोई अटैचमेंट यहाँ पर आपको नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबमिट ग्रीवेंस और आपका ग्रीवेंस फाइल हो जाएगा। इसके बाद आप कम से कम 5 से 6 दिन के बाद यहाँ पे ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा 1-2 वर्ड और यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर है ये हाईलाइट हो जाएगा। 5 से 6 दिन के बाद आप ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ से ग्रीवेंस व्यू ग्रीवेंस स्टेटस, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो बस फ्रेंड्स, ये इंटायर वीडियो कंप्लीट वीडियो है। अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो इन सारी सिचुएशंस के अलावा यहाँ पर और कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती है और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद डेफिनेटली आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बशर्ते कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल की हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।